नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश आज के प्रमुख खबर। सीधी जिले में सोशल मीडिया के द्वारा जिले के प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ल के ऊपर सोशल मीडिया पर की जा रही अभद्र टिप्पणियों का सिलसिला थमा भी नहीं था। ये एक बार फिर से मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के खिलाफ फेसबुक पर चुटल विधानसभा के बिठौरा निवासी रोहित तिवारी पिता दिनेश तिवारी द्वारा उनका नाम लिखते हुए अमर्यादित शब्दावली का प्रयोग किया गया। साथ ही जातिगत उन्माद फैलाने के लिए विशेष को लेकर अनर्गल टिप्पणी की गई। 8 अप्रैल को उक्त मामले से आहत युवा कांग्रेस कमेटी सीधी के आईटी सेल के अध्यक्ष सुदेंदु तिवारी ने जिले के पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर लोकप्रिय नेता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने, लोगों को मानसिक रूप से परेशान करने के आरोप लगाते हुए आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उसे कारावास में डाले जाने व कड़े से कड़े दंड दिए जाने की मांग की है। इसी तरह से उक्त घटना से आहत कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने थाना प्रभारी रामपुर नेकिन को सोशल मीडिया पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग और अनर्गल टिप्पणी करने पर उनके विरुद्ध एफआईआर करने का आवेदन दिया है। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में किस तरह की कार्यवाही करती है। मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में भारी आक्रोश प्राप्त है। जल्दी पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही नहीं की तो मामला तूल पकड़ सकता है। 8 अप्रैल को जिला कांग्रेस कमेटी सीधी के अध्यक्ष रुद्रप्रताप सिंह बाबा की अगुवाई में जिला कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया गया। उक्त धरना प्रदर्शन विगत दिनों थाना प्रभारी सीधी एवं अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा यूट्यूब पर पत्रकार एवं कांग्रेस पार्टी सहित अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध की गई अमानवीयता को लेकर किया गया था। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने गिरफ्तार किए लोगों के साथ असम्मानजनक व्यवहार किया है जो कतई उचित नहीं है। धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने जिले के अपर कलेक्टर को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में कांग्रेस पार्टी ने पुलिस कर्मियों को निलंबन के बाद स्वतंत्र जांच कराए जाने की मांग की है। जिले के अपर कलेक्टर को अपना ज्ञापन सौंपने के बाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रुद्रप्रताप सिंह बाबा ने एनटीवी इंडिया न्यूज को धरना प्रदर्शन के कार्यक्रमों की जानकारी दी। अध्यक्ष महोदय, ये आज आप लोगों ने यहाँ पे कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया था, क्या मांगे हैं आप लोगों की? मांगे हैं सीधी जिला की कानून व्यवस्था जिस तरह से चरमरा गई है और लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, चाहे पुलिस प्रशासन के माध्यम से हो चाहे जिला प्रशासन के माध्यम से और अन्याय को कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करी है और न ही आज करने वाली है। अभी विगत दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि एक घटना हुई थी सोशल मीडिया पर, नीरज कुंदेर को आरोपी मान के कि फर्जी आईडी बनाया है उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जब लोग विषय में जानने के लिए कोतवाली परिसर में गए तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें पत्रकार भाई भी शामिल थे। तो उन लोगों को सबको कपड़े उतरवा के और उनके साथ मारपीट की गई और उसका सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दूसरी घटना उसी दिन रात को हुई, सुनील भूर्तिया एक यहीं पर हैं, ये इनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ अपने आप को पदाधिकारी और कार्यकर्ता बतलाने वाले लोग इनके साथ गुंडागर्दी के साथ मारपीट की और मारपीट करने के बाद इनको अपनी गाड़ी में उठा ले गए। गाड़ी में भी मारपीट की और इनके साथ इनके पास जो भी था एक सोने की चेन और कुछ रुपए उसको उन लोगों ने छुड़ा लिया। और उनके विरुद्ध जब ये मुकदमा मामला दर्ज कराने के लिए कोतवाली गया लड़का, तो इसका मुकदमा पहली दृष्टया में नहीं लिखा जा रहा था। बाद में पुलिस ने जो मुकदमा कायम किया गया है, अपराध उससे बड़ा हुआ है और उसमें उन जो भी अपराधी हों उनके विरुद्ध जो भारतीय दंड संहिता में धाराएं हैं और उस अपराध में जो धारा अंकित होना चाहिए उस धारा के तहत उनकी गिरफ्तारी होकर उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। विगत पूर्व के भाग नवरात्रि के पावन अवसर पर विश्व हिंदू महासभा द्वारा सीधी शहर में विशाल जवारा यात्रा निकाली गई। जवारा यात्रा सीधी शहर के सरस्वती शिशु मंदिर मडरिया स्कूल से प्रारंभ हुई, जो फूलमती माता मंदिर, पटेलपुर बस स्टैंड, अस्पताल चौक, सराफा बाजार होते हुए वापस सरस्वती स्कूल मडरिया में समाप्त हुई। जवारा यात्रा के दौरान जिले भर से आई आदिवासियों की टोली काली खप्पन नृत्य कर रही थी और जिले भर की आदिवासी कला संस्कृति की प्राचीन परंपरा के अनुसार महिलाएं अपने सर पर जवारा लेकर चल रही थी।
जवारा यात्रा के बाद विश्व हिंदू महासभा के पदाधिकारी भास्कर सिंह चौहान, ब्रजेश सिंह गोरे और विवेक सिंह चौहान ने जवारा यात्रा के उद्देश्यों के साथ इसकी पारंपरिक पृष्ठभूमि पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस परंपरा को बचाए रखने के लिए इस तरह की यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। ये विश्व हिंदू महासंघ द्वारा जो ये जवारा रैली निकाली गई है, क्या उद्देश्य है इसका? ये इसका उद्देश्य है कि जो आदिवासियों का कल्चर है वो विलुप्त होता जा रहा था, उसको हम आदिवासियों को जोड़ के और इनके पुराने अपने परिवेश में लाने के लिए विश्व हिंदू और उनके साथ समरसता भोज का भी यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके तहत क्या क्या आज का क्या कार्यक्रम था? आज का कार्यक्रम जवारा यात्रा, जिसमें विभिन्न प्रकार के आदिवासियों के वाद्य यंत्र और वो शहर में जुलूस के रूप में जवारा 2100 जवारा आया था और उसमें उसके साथ करीब 5000 आदिवासी इकट्ठा हुए और उसके साथ भगत मंडली, गुदुम बाजा जो वाद्य यंत्र हैं उनके वो सब, और उसके बाद यहाँ आने के बाद फिर समरसता भोज। ये जो आदिवासियों की ये पारंपरिक प्राचीन ये जवारा बोने की और इनकी भगत की और जो काली खप्पर नृत्य है, ये पुरानी इनकी परंपरा है, कला है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये बहुत पुरानी इनकी परंपरा है और इसी से वो एक दूसरे से जुड़ के रहते थे। धीरे धीरे इनका ये कार्यक्रम धीमा होने लगा था, उसको जोड़ने के लिए हम सब करीबन 50-60 गाँव में जाके उनसे संपर्क करके और इस तरह का कार्यक्रम समूह के रूप में करते हैं। इससे जो इनकी परंपरा, इसको बचाने में मदद मिलेगी। हाँ, इसको बचाने में मदद मिलेगी और ये अपने पुरानी परंपरा में आएंगे और इसमें आपसी जो मनमुटाव होने लगा था वो सब दूर हो जाएगा। या जो जवारा यात्रा निकाली गई है, इसका क्या उद्देश्य है? जो आदिवासियों की कला है, उनकी संस्कृति है, उनकी धरोहर है, जो निरंतर इस देश में चल रही थी, उसको बचाने के लिए, धीरे धीरे लुप्त हो रही थी, उसको बचाने के लिए विश्व हिंदू महासंघ के समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा 70 गांव में पहुंच करके ये जवाब उबा करके भगत मंडली ला करके आदिवासियों के बीच में एक बड़ा कार्य करने का प्रयास किया गया है। ये जो आदिवासियों की कला है, परंपरा है, महासंगम है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत बड़ा कार्यक्रम एक विश्व हिंदू महासंघ द्वारा आयोजित किया गया है। जवारा यात्रा मूल इसका ये है कि जो है वो पहला अन्न है जो इंसान ने किसानी करके, खेती करके उगाना सीखा था, उसको हम लोग भगवान के स्वरूप में स्वीकार करते हैं और उस जौ जब बोया जाता है, जब वो अन्न के रूप में प्रकट होता है तो उसको हम एक देवता तुल्य देखते हैं और उसकी यात्रा निकाल करके पूरे समाज को, पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि इस अन्न का देवता के समान सम्मान करें हम लोग। और माता रानी के इस नवरात्र के अवसर पर अन्न से बड़ा कोई भगवान नहीं है, ये बहुत बड़ा संदेश है। 2 अप्रैल को सिटी कोतवाली पुलिस के द्वारा 151 के आरोपी यूट्यूब पर पत्रकार एवं अन्य युवाओं की अर्धनग्न फोटो वायरल करने एवं सीधी जिले के पत्रकारों को बदनाम करने के मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर आज मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला इकाई सीधी के अध्यक्ष हरीश मिश्रा के नेतृत्व में पत्रकारों ने पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव एवं कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान को सौंपे गए ज्ञापन और उक्त घटना की निंदा करते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने एवं जांच कमेटी में जिले के वरिष्ठ पत्रकारों को शामिल करने की मांग की ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। इस दौरान पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मामले के दोषी थाना प्रभारी सिटी कोतवाली मनोज सोनी थाना प्रभारी निलंबित कर दिया गया एवं भोपाल के पुलिस अधिकारियों के द्वारा पूरे मामले की जाँच की जाएगी। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया है कि डॉक्टर नीलेश आनंद भर ने आईपीएस पुलिस उप महानिरीक्षक कुमार परिक्षेत्र द्वारा आज पर्यटन सीजन के दृष्टिगत पर्यटकों की सुविधा हेतु पार्किंग स्थलों से संबंधित क्यूआर कोड सिस्टम का उद्घाटन किया गया। उक्त क्यूआर कोड सिस्टम
पुलिस उप महानिदेशक महोदय कुमार परिषद द्वारा तल्लीताल में स्थित टोल टैक्स बूथ पर स्थापित किया गया है। उक्त बारकोड सिस्टम को श्री विभोर गुप्ता, डायरेक्टर विकेंद्र इनोवेशन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है तथा इसे बनाने में परिषद कार्यालय में नियुक्त संजय सिंह रावत, ब्रजेश यादव द्वारा उप महानिरीक्षक महोदय के दिशा निर्देश में काफी मेहनत की गई है। उक्त QR कोड नैनीताल के निम्नलिखित मुख्य 6 पार्किंग स्थलों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें अशोक टाकीज पार्किंग मल्लीताल, DSA पार्किंग मल्लीताल नियर BD पांडे अस्पताल, पार्किंग मेट्रोपोल पार्किंग मल्लीताल, KMVN सुखाताल पार्किंग मल्लीताल, नारायण नगर पार्किंग नैनीताल शामिल है। नैनीताल में भारी मात्रा में पर्यटकों की आवाजाही रहती है, जिसके मद्देनजर पार्किंग की भारी समस्या रहती है। पर्यटकों को पता नहीं होता कि पार्किंग स्थल कहां है तथा उन्हें कहां जाना है तथा कौन सी पार्किंग में कितनी क्षमता है, जिस कारण पर्यटक अनावश्यक परेशान होते रहते हैं। उनकी इस समस्या को ध्यान में रखते हुए QR कोड सिस्टम लागू किया गया है। और अब ऐसा प्रादेशिक हलचल। सूख गई रायसेन से निकलने वाली बेतवा ड्रोन कैमरे से सड़क जैसी सपाट दिखी नदी, 300 गांवों पर जल संकट का खतरा। दिग्विजय से 16 गुना ज्यादा कर्ज में सिवा सरकार, पहली बार बजट से ज्यादा हो गया कर्ज, यानी इनकम से अधिक हर व्यक्ति पर 41,000 का बोझ। बुक सेंटर संचालक ने नायब तहसीलदार को पीटा, जबलपुर में 50 रुपए की किताब बेच रहे थे 65 में, जांच करने गई टीम से मारपीट। दतिया में रेप, जीजा ने साली के साथ दुष्कर्म किया, बोला किसी को बताया तो जान से मार दूंगा, केस दर्ज हुआ। और अब से राष्ट्रीय हलचल। कोरोना वैक्सीनेशन का अगला फेज 10 अप्रैल से 18+ के सभी लोगों को तीसरा डोज लगेगा। नए वेरिएंट के खतरे के बीच सरकार का फैसला। यूपी में रेप की धमकी देने वाले महंत परकेश सीतापुर में कहा था खुलेआम महिलाओं से करूंगा बलात्कार। कैबिनेट बैठक, अब राशन की दुकानों पर फोर्टिफाइड चावल मिलेगा। स्कीम पर सालाना 2700 करोड़ खर्च करेगी सरकार। और यूक्रेन में दिखे रूस के खतरनाक लड़ाके, मारने के बाद काट देते हैं दुश्मनों के कान। जलते हुए इंसानी मांस की दुर्गंध उन्हें पसंद है। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvndianews.com। सीधे बम्बिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV India News डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास के समस्त गतिविधियों से NTV India News के साथ। नमस्कार।